जय हिंद, जय भारत साथियों। आज का जो टॉपिक है, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, वो जो खाता धारक है अपने देश के अंदर, जो प्राइवेट कंपनी या छोटी कंपनियों में पैसा जमा करवाते हैं और अपनी सेविंग करते हैं, आरडी अकाउंट हो, एफडी हो, छोटे छोटे जो भी हमारे खाता धारक होते हैं, जो मध्यम वर्ग के होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं। लेकिन पूरे भारत के जो खाता धारक है, आज जो सभी उसका कंपनी का नाम जानते हैं, सारा इंडिया ने 15-20 सालों से 25 सालों से भारत के अंदर इस तरह का सेविंग्स का लोगों का जो पेमेंट टाइम पे आता था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन पिछले 8-10 सालों से सारा इंडिया का जो पेमेंट है लोगों का फंस गया है, जिसमें करोड़ों लोग करोड़ों इन्वेस्टर, और उनके पैसे जो एफडी में हैं, आरडी में थे, वो पैसे लोगों के अभी तक नहीं मिले हैं और वो मैटर कोर्ट में चला गया। सारा के जो मेन डायरेक्टर थे, सारा श्री सुब्रतो रॉय, वो भी उनका भी देहांत हो चुका है। और कोर्ट में ये मैटर जाने के बाद कम से कम सारा का जो पैसा था वो पूरा टोटल हजारों करोड़, 20 से 25 हजार करोड़ रुपया सेबी के पास जमा था। कोर्ट ने आदेश दिया सेबी को कि भाई ये जो भी निवेशक हैं उनके पैसे लौटाए जाए। तो मेरे भी अपनी कुछ व्यथा बताना चाहूँगा, और मेरे जैसे बहुत सारे एजेंट हैं जो इस देश के अंदर रोजगार, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, तो वो लोग प्राइवेट सेक्टर के और रुझान होता है उनका, और वो लोग या तो LIC के एजेंट बनते हैं या सारा इंडिया के एजेंट बनते हैं, या और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनमें वो अपना अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करना चाहते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर उनका पैसा, जनता का पैसा, खाता था जो अकाउंट होल्डर है उनका पैसा फंस जाता है, तो उनकी छवि पे बहुत बुरा असर होता है। क्योंकि जनता में खाता धारक जो होते हैं वो तो परेशान होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान एजेंट और जो एडवाइज़र होते हैं, उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। उनकी छवि बहुत ख़राब होती है, उनको हर तरह से प्रेशर आता है। लेकिन अभी जो कुछ एजेंट तो ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हजारों करोड़ों रुपए एफडी में, आरडी में इन्वेस्ट कराए होते हैं। इसमें मैंने भी कुछ साल सारा में मैंने काम किया, 3-4 साल। 2014-15 के बाद तो मेरे पास भी 40 से 50 अकाउंट थे। मोस्टली 70-80% लोगों के पेमेंट उस समय मिल चुके थे। लेकिन कुछ लोगों के पेमेंट, अकाउंट होल्डर्स के पेमेंट अभी भी अटके हुए हैं। कोई एफडी हो, आरडी हो, मंथली जो अकाउंट होते थे, जैसे ये आरडी अकाउंट होते थे, ऐसे इस टाइप से ये सारा का सारा 4 होता था, सारा एम बेनिफिट होता था, सारा सी अनोखा स्कीम थी। तो ये सब बहुत से लोगों के मेरे अभी भी पैसे अटके हुए हैं, उन लोगों को नहीं मिल पाए। लेकिन कोर्ट के द्वारा अभी ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए तो आपको निवेशकों का पेमेंट मिलेगा। लेकिन हाल के दिनों में 1 साल होने आया है, उसमें एक बार शायद कुछ लोगों को 10,000 रुपये की राशि मिली है। उसके बाद में इसकी अमाउंट की राशि देने की 10 से 50,000 रुपये बढ़ाई, और 50,000 से बढ़ा के अभी 5 लाख रुपये बढ़ाई। लेकिन जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट थे ओरिजिनल, जिनके पास एफडी की, जैसे एफडी का कोई ऐसे स्लिप है और वो कोई इतने साल तक तो इनका कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद में अभी से ये जो कोर्ट से आदेश आया है, तो किसी के डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए हो ओरिजिनल, किसी की पासबुक है चूहे ने खा ली हो, या चूहे कुतर दिए हो, या कोई गुम हो गई हो, तो उनका पेमेंट कैसे ले? क्योंकि बहुत सी जगह सारा के ऑफिस
बंद हो चुके हैं, तो उनके अकाउंट नंबर और डाटा उनके पास नहीं है। तो मैं भी गांधीधाम वाले ऑफिस में, जो सारा इंडिया का ऑफिस था, वहाँ पे जाके आया 2-3 बार, लेकिन ऑफिस बंद है, ना कोई स्टाफ है, ना हमारे पास कोई नंबर है जिससे जिन लोगों के डॉक्यूमेंट या एफडी के पेपर गुम हो गए हैं उनका डुप्लीकेट निकाल सके या उनका रास्ता निकाल सके, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही तकलीफ वाली बात हो गई है। तो जो भी सारा इंडिया के जो अधिकारी हो या कोई एजेंट हो जो ये काम कर रहे हैं, हमको कोई सलाह दें जिससे हमारे जो भी अकाउंट होल्डर के जो पैसे फंसे हुए हैं उनको हम निकलवा सके, क्योंकि ऑनलाइन इनका लिंक आया हुआ है कोड के द्वारा सारा का विड्रॉल करने का। लेकिन अब बिना जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या कहीं गुम हो गए उनका पैसा कैसे निकलवाएं। और इससे बहुत सारे एजेंट जिनके थ्रू करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं या करवाए हुए हैं, वो तो बेचारे, उनके तो बहुत मानसिक तनाव में है। उनके पास सभी खाता धारकों के कॉल आते हैं, उनको बोला जाता है कि भाई हमारे को हमारा पैसा दो। तो ये पैसा अभी एजेंट भी अपनी जेब से नहीं दे सकते, इतनी बड़ी रकम होती है। तो कृपया सरकार और कोर्ट से हमारी विनती है कि ऐसी गाइडलाइन जारी करें जिससे हम अपने निवेशकों और खाता धारकों को उनका पैसा रिटर्न दिला सकें और उनकी जो खून पसीने की जो मेहनत है, उन्होंने ये जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो खाता धारक होते हैं वो अपनी खून पसीने की कमाई थोड़ी थोड़ी जोड़कर इन कंपनियों में जमा करवाते हैं और उनके पैसे अगर फंस जाते हैं तो और निकालना मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। तो कृपया करके ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें और देश के हर सारा धारक और हर एजेंट और जनता भी जागरूक हो और बाहर आएं और हमारे साथ हमारा समर्थन करें, जिससे हम लोग आपका काम कर सकें और आपके जो भी जमा पूंजी है उसको हम वापस रिफंड दिलाने का हम लोगों में भी थोड़ा जोश बने और हम लोग कुछ आगे कर सकें। क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अगर ऑफिस ही बंद है तो हम लोग कहाँ जाए, और खाता धारक तो एजेंट के भरोसे हैं और एजेंट आगे जाए तो जाए कहाँ। तो इस तरह की ये कंडीशन है, एजेंट का भी छवि खराब होती है। एजेंट भी अपने कोई दूसरे फील्ड में भी काम करने के लायक नहीं रहते हैं, उनकी छवि पर बहुत बुरा असर होता है। तो लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आप ये प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में ना पड़े, और जितनी भी प्राइवेट भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियां होती हैं सबसे बहुत लालच देती है और लोग अपना पैसा लालच के चक्कर में जमा करवाते हैं और उसके बाद में उनका जब पैसा फंस जाता है तो दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। और जितना हो सके चाहे सरकारी कंपनियां हो या सरकारी जो भी इन्वेस्टमेंट हो वही करें, चाहे LIC हो। अब LIC का मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भले इंटरेस्ट 2 पैसा कम मिले, लेकिन LIC का पैसा मिलता ज़रूर है। हाँ, इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कंपनी के होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर एजेंट की छवि, एजेंट के रूप में कार्य करते हैं तो छवि बहुत ख़राब हो जाती है। वो आदमी कहीं दूसरी जगह कार्य करने के लायक नहीं रहते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है। और फिर मैंने अभी फ़िलहाल ये काम, अभी सभी काम ही बंद पड़ा है, सारा इंडिया का काम ही बंद किया है। लेकिन सोच समझ के युवा प्राइवेट सेक्टर में अपना हाथ डालें। जय हिंद, जय भारत।